हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम दिन भर की चल रही मुख्य खबरों से रूबरू होंगे और इसी में हम उन घटनाओं को भी देखेंगे जो हमें भविष्य में कोई संकेत, चेतावनी या सतर्क करने में मदद कर सकती है। अगर आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन घटनाओं से जुड़ना आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ खबरों के इस सिलसिले में जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करें आज की ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, लॉकडाउन में तीसरे चरण में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तो कुछ राज्य सरकार तीसरे चरण में अपनी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने में लगी है। खबर कर्नाटक राज्य से है, जहां कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। राज्य सरकार ने किसानों, लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों, एमएसएमई, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों, धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज के तहत फूल की खेती करने वालों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये की राहत मिलेगी। धोबी और नाइयों को 5,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। ऑटो और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपये मिलेंगे। उन्हें पहले 2,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार और केंद्र सरकार के बीच तनातनी तब हो गई जब केंद्र ने बिहार के जमालपुर में मौजूद रेलवे प्रशिक्षण संस्थान को बिहार से लखनऊ स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है कि जमालपुर में स्थित इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग IRIMEE को मुंगेर से बाहर शिफ्ट करने को लेकर रेल मंत्रालय के आदेश पर बिहार ने सख्त प्रतिक्रियाएं जताई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से दखल देने को कहा था। उन्होंने आगे लिखा है कि देश का ये सबसे पुराना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान एक प्रतिष्ठित संस्थान है और बिहार का गौरव रहा है। इसकी स्थापना 1888 में हुई। IRIMEE जमालपुर 1927 से भारतीय रेलवे के शीर्ष प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। 93 साल की विरासत को इतने टिटाई से कैसे मिटाया जा सकता है। इसी के साथ चलते अगली खबर की ओर। दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ने के साथ साथ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि हम सही समय पर कोरोना की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अब भारत में स्वदेशी तकनीक इजाद की जा चुकी है, जो मई माह के अंत तक मार्केट में अवेलेबल होने लग जाएगी, क्योंकि CSIR, IGIB और टाटा सन्स के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया है। CSIR IGIP ने CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक स्ट्रिप के जरिए कोविड की टेस्टिंग की तकनीक का इजाद किया है। टाटा अब रैपिड डायग्नोसिस वाली इस किट को बनाएंगे। इस तकनीक के जरिए दावा है कि 1.5 से 2 घंटे में कोविड टेस्ट मुमकिन है और कीमत भी 500 रुपये के आसपास ही आएगी। ये टेस्ट एक स्ट्रिप के जरिए होता है, जिसका नाम दिया गया है पेपर बेस्ड टेस्ट। ये स्ट्रिप एक चार्ज्ड मेम्ब्रेन होती है। उम्मीद है कि मई के अंत तक इस किट के जरिए टेस्ट मुमकिन हो सकेगा। पिछले कुछ दिनों से चल रही आतंकी गतिविधियों ने जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों के नाक पे दम कर दिया था। उनके साइड से की गई फायरिंग का सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के अवंतीपोरा के बैगपोरा में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर रियाज नाइकू उर्फ जुबैर उल इस्लाम को मार गिराया है। पहले ये इस्कर ए तैयब में था, बाद में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया। नाइकू 2017 में कश्मीर में हिजबुल का चीफ बना था।
आतंकी बुरहान वानी के बाद आतंक का सबसे बड़ा चेहरा था। जिले के पंपौर इलाके के शरशाली गांव में एक अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। दोस्तों, शराब तो बिकेगी और घर घर पहुंचेगी भी। ऐसा ही कुछ पंजाब सरकार ने पिछले दिनों चल रही शराब के कारण लॉकडाउन का उल्लंघन होने के बाद अब पंजाब सरकार ने एक अनोखा फैसला लिया है। पंजाब के आबकारी विभाग एक्साइज डिपार्टमेंट ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब एक ग्रुप में केवल 2 लोगों को शराब की होम डिलीवरी की इजाजत होगी। इन लोगों के पास आधिकारिक पास होना जरूरी है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि एक घर में सिर्फ 2 लीटर से ज्यादा शराब नहीं जाएगी। इसके अलावा 5 से अधिक लोगों को दुकान के बाहर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। शराब की दुकानें तभी खोलने की अनुमति है जब उनके क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत दी गई हो। दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप स्मार्टफोन के अलावा अब साधारण मोबाइल फोन और लैंडलाइन से भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS निःशुल्क सेवा है जो पूरे देश में उपलब्ध है। इसके तहत नागरिक 1921 नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं, जिसके बाद उन्हें वापस फोन कर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मुहैया कराने का निवेदन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के लिए बताया कि देश में सबसे ज़्यादा तेज गति से कोरोना वायरस से मौतें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। कोरोना वायरस मृत्यु दर की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ये अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना मृत्यु दर 13.2% है। दोस्तों, अब हालात में काबू करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी होने के बाद भी कोरोना का असर कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम सब या तो सही से पालन नहीं कर रहे हैं या तो हमारे अंदर सब्र और जोश कम होता जा रहा है। कृपया अपने अंदर की इंसानियत को बनाए रखिए और लॉकडाउन का पालन ऐसे करिए जैसे कोई महायुद्ध चल रहा है बाहर, और हमें खुद के साथ साथ घर वालों को भी बचाना है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा कोरोना वायरस के मामलों में नज़र डाल लेते हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,545 हो गई है। बीते 3 दिन में ही कोरोना के 10,000 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 49,391 हो गई है। बीते 24 घंटे में 1,233 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 16,758 तक पहुंच गया है, जिनमें देश की आर्थिक नगरी मुंबई में ही 10,714 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में अब तक 412 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की ओर से कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब कारोबारी वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के लिए GST रिटर्न फाइल 30 सितंबर 2020 तक कर सकेंगे। इससे पहले GST रिटर्न की डेट को 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया था। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने और न्यूज़ को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये थी अब तक की खास खबरें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य खास खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।